वेलकम 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 टू फोप्स एजुकेशन। आपका स्वागत है। और बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के आंसर क्वेश्चन सीरीज और साथ में आज के करंट अफेयर्स दोनों की बात हम इस पे करेंगे, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा एसएससी सीपीयू की वैकेंसीज आ गई हैं, तो सीपीयू के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए रहेंगी। जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें दिल्ली एसआई की भी पोस्ट आपके लिए है, साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसआईज की जितनी थी उनके लिए भी। उसमें जो सिलेबस रहेगा जीए, और जीए के अंतर्गत करंट सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो अभी हम चर्चा किसके बारे में करेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में। और पूरी की पूरी बात हमारी किसके ऊपर रहेगी, करंट अफेयर्स या वर्तमान गतिविधियों के बारे में, कैसे है, कौन कौन सी चीजें हैं, उन सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ में हमने बैच भी स्टार्ट किया, तो बैच आप हमारे नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज 6 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विटनेस द commencement of core landing of India's first fully indigenous fast breeder reactor at कलपक्कम on 4th मार्च। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2024 को कलपक्कम में भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लैंडिंग की शुरुआत की। एक्चुअल में है क्या, आपको बता देता हूं कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था कुंडनकुलम, वो भी पर्टिकुलर तमिलनाडु में स्थित है, और कलपक्कम भी कहां स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल का काफी बड़ा प्रमोशन किया, और इस बार स्वदेशी तकनीक से निर्मित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। रिएक्टर क्या होते हैं, आपको अगर आप साइंस से होंगे तो पता होगा कि अब न्यूक्लियर रिएक्टरों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पूरी तरह से इनको रखते हैं। और इसके बिहाफ पर ही हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा सिनेरियो भी रखा जाता है कि कैसे इनको ठंडा किया जा सके, कैसे इनकी मदद से बिजली बनाई जा सके, उस बिहाफ पर पूरा। और भारत में बहुत सारे क्या हैं, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। इसमें से फेमस है आपका कौन सा, कलपक्कम। कलपक्कम जो है कहां स्थित है, याद रखेगा, इट इज सिचुएटेड ऑन मद्रास। स्टेब्लिश की हुआ 1984 में। दूसरा न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है यहाँ पे, कुडनकुलम। दूसरा कौन सा है, कुडनकुलम, ये भी स्थित है तमिलनाडु में। और काफी ज्यादा फेमस है कलपक्कम का नाम भी आप सुने होंगे, पर्टिकुलर कलपक्कम। कलपक्कम यही था आपका, क्लियर रहेगा। काकरा पारा भी है जो अलग अलग राज्यों में स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर क्या हुआ, मोदी जी ने 4 मार्च को कलपक्कम में भारत के पहले और पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लैंडिंग स्टार्ट की है। किसने चालू किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां किया है, मद्रास में। न्यूक्लियर पावर प्लांट कब आया, स्टेब्लिशमेंट इन द ईयर ऑफ 1984। इसकी स्थापना कब हुई, 1984 में स्थापना हुई। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको 100% ध्यान रहेगा। फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च को कहां पर फर्स्ट स्वदेशी, द इंडियाज फर्स्ट एंड फुली इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इंडियाज फर्स्ट फुली एंटीजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, कहां पे चालू किया, कलपक्कम में। कब स्टार्ट किया, 4 मार्च को। कब स्टार्ट किया गया, 4 मार्च को। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च द इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर आयुष हेल्थ केयर फैसिलिटी। एक्चुअल में है क्या, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर आयुष हेल्थ केयर फैसिलिटी। एक्चुअल में है क्या, आयुष मंत्रालय का मतलब है कि जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं उनके लिए आपके लिए क्या हो, काफी बड़ा रुझान मिले। और उसके लिए इन्होंने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया, याद रखेगा, इंडियाज पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर आयुष हेल्थ केयर, इंडियाज पब्लिक हेल्थ केयर स्टैंडर्ड फॉर आयुष हेल्थ केयर।
क्या लॉन्च किया है? आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक सुविधा को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। मनसुख मांडविया कौन है? हेल्थ मिनिस्टर। मोदी जी ने प्रथम स्वदेशी निर्मित जो मिसाइल थी, पर्टिकुलर जो पावर प्लांट था, वो कहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया? कलपक्कम। बिल्कुल याद रखिएगा, कलपक्कम। अगले में बढ़ते हैं, और ये कौन है? हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या किया? आयुष स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। तो आपको याद रखना है, हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जाए हेल्थ डे, या जाना जाता है किस नाम से बेटा? स्वास्थ्य दिवस के नाम से। तो याद रखेंगे, आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता बेटा? 7 अप्रैल को। बिल्कुल याद रखिएगा, हर साल कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। किया किसने? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। आयुष स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक को लॉन्च किया गया। दोनों क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। अगले करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। यूनियन केमिकल मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया inaugurated the 3 new Central Institute for Petrochemical Engineering and Technology in हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड मध्य प्रदेश ऑन द 4 मार्च। आपको पता है चुनावी समय चल रहा, तो यहां पर नए नए जितने भी इनॉग्रेशन है वो सब हो रहे। तो केंद्रीय रसायन मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 4 मार्च 2024 को 3 क्या खोले जाएंगे बेटा? 3 नए पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कौन से खोले जा रहे हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, 3 केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, 3 नए पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग पर्टिकुलर क्या खोला जा रहा है? इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान। कहां कहां? स्टेट याद रखिएगा, द स्टेट इज हिमाचल प्रदेश, सेकंड वन इज द झारखंड एंड थर्ड वन इज द मध्य प्रदेश। तीनों राज्यों में खोला जाएगा। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है कांग्रेस की बनी, झारखंड में पर्टिकुलर आपकी हेमंत सोरेन थे, उनके बाद चले गए वो और उनको बनाया गया चंपारण को, और उसके बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बीजेपी की बनी। तो इस बिहाफ पर केंद्रीय रसायन मंत्री, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक उर्वरक संयंत्र का प्रयोग किया। 2 उर्वरक संयंत्र दिए देश को। कौन कहां थे? कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। एक था इनका पर्टिकुलर झारखंड सिंदरी में, दूसरा बिहार में। तो केंद्रीय रसायन मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। कौन है केंद्रीय? अगर आपसे रसायन मंत्री पूछा जाए तो याद रखेगा मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया। बिल्कुल याद रखेगा। इनॉग्रेटेड द 3 पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द हिमाचल प्रदेश। कहां कहां लॉन्च करेंगे? 3 स्टेट कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेगा, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन सा स्थित है? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बना है? बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी यहीं स्थित है। बिल्कुल याद रखेगा, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। भारत का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो हेरिटेज लिस्ट में सबसे पहली बार शामिल हुआ था, वो ग्रेट हिमालयन था। तो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने किया। दूसरा स्टेट कौन सा? आपसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, किन राज्यों में? तो 3 राज्य, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और तीसरा कौन सा बन गया? पर्टिकुलर मध्य प्रदेश। झारखंड में कभी एयरपोर्ट पूछा जाए तो जनजातीय देवता किसके नाम पर? बिरसा मुंडा। तो यहां पर एयरपोर्ट कौन सा है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनेगा। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां पर स्थित है। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्या है? कि मनसुख मांडविया ने 3 राज्यों में क्या खोलने का? पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की। वो तीनों राज्य आपके सामने। अगला, डिफेंस मिनिस्ट्री साइन ए MOU विथ BML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मिश्रा धातु निगम लिमिटेड फॉर इंडिजिनियस डेवलपमेंट फॉर एडवांस फ्यूल एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट एंड व्हीकल इंजन। रक्षा मंत्रालय ने भारी शुल्क उपकरण और वाहन इंजनों के लिए उन्नत ईंधन और नियंत्रण प्रणालियों के लिए स्वदेशी विकास के लिए BML 3 से, इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3 से क्या किया? टाई अप किया। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महारत्न कंपनी, BEML लिमिटेड, और इसके बाद कौन सी बनी थी? मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ किया है? मिश्रा धातु निगम, 3 कंपनियों के साथ।
तो आपसे पूछेगा इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, रक्षा मंत्री कौन है, तो आप याद रखिएगा रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। एक्चुअल में है क्या ये, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारी शुल्क उपकरण और वाहन इंजनों के लिए उन्नति धन। एक्चुअल में है क्या कि हमारी आर्मी जो है काफी ज्यादा हिल स्टेशन पे जाती है, वहां पे ड्यूटी रहती है, तो वहां पर इफिशियंसी पावर बढ़ाने के लिए वाहनों की 3 के साथ इन्होंने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, समझौता किया। वो 3 कंपनी कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा। पहली है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बीईएमएल और तीसरा है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। तीनों कंपनी काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों के साथ टाई अप हुआ। और डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, बिल्कुल याद रखिएगा रक्षा मंत्री कौन है इस समय पे वर्तमान में, बिल्कुल याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा राजनाथ सिंह। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन सी है, राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पूछी जाए तो सिटी ऑफ नवाब लखनऊ है। तो किसने किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे डिफेंस ने। किसके साथ किया, 3 कंपनियों के साथ। किस लिए किया गया, फॉर द पर्पज दैट नेम इज द, इट इज मेनली फॉर द indigenous development of advanced fuel and control system for heavy duty equipments and vehicle engine। heavy duty equipments and vehicle engine इसके लिए किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। अगले में चलते हैं और अगला हमारा करंट अफेयर्स रहेगा, पीछे के तीनों याद है। अगला वही क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्ट्री श्री राजनाथ सिंह लॉन्च द अदिति स्कीम टू इंकरेज इनोवेशंस in critical and strategic defense technology in New Delhi on the March 4th। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करने। अदिति है क्या बेटा, अदिति एक प्रकार की योजना है, किसने लॉन्च किया, रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने किस लिए किया है, द न्यू एंड द इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो रक्षा की टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा कैसा। आपने देखा होगा बचपन में विज्ञान प्रौद्योगिकी या विज्ञान मेला लगा करते थे जिसमें नए नए खोज के ऊपर चीजें चलती थी। उसी प्रकार से जैसे वहां खोज हुआ करती थी, डिफेंस में नए खोजों के लिए, नई इंटेलिजेंस डिस्कवरीज के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए ये पर्टिकुलर प्लान बना है। तो बिल्कुल याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है, रक्षा मंत्री कहां किया, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। क्षेत्र कौन सा था, नई दिल्ली रीजन था। अभी तक 4 पढ़े हमने। कहां कहां 3 पेट्रोकेमिकल खोले जाएंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में। क्लियर रहेगा। 3 कंपनियों के साथ टाई अप कहां हुए थे वो करंट अफेयर्स आपको ध्यान रखना है। और तीसरा बना कि राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए, मतलब नए लोगों को प्रमोशंस के लिए यह किया गया है। याद रहेगा फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने 3 कंपनियों से टाई अप किया था, बीएल, बीएमपीएल और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के साथ। क्लियर है आपको, उम्मीद करता हूं ये पूरा करंट अफेयर्स आपको 100% याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपके पूरी तरह से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च द आयुष, अभी अभी बताया आपको, आईसीएमआर एडवांस सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च एट एम्स ऑन। इन्होंने क्या किया, आयुष मंत्रालय को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, सर्बानंद सोनोवाल के पास था ये, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरी तरह से लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। प्रधानमंत्री जो आपकी जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री जो आपकी औषधि योजना है, वो पूरी इसी के तहत। तो अनुसंधान के लिए आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। कहां किया है, लॉन्च द आयुष आईसीएमआर एडवांस सेंट्रल फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च एट एम्स। कहां किया बेटा, एम्स में किया है। और एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ये कहां पे किया इन्होंने, दिल्ली में। क्या किया है इन्होंने, याद रखिएगा, उन्नत टेक्नोलॉजी के आयुष टेक्निक्स को डेवलप किया है।
काफी ज्यादा हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए डॉक्टर मनसुख मांडविया कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर भी थे, रसायन मंत्री थे, उसलिए भी इनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है ये कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 4 मार्च को एम्स में, कहा किया बेटा, एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया है। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। किसने किया है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। नाम क्या है? मनसुख मांडविया। कहां किया है? दिल्ली में किया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 4 मार्च को 2024 को सीएसआईआर IICT हैदराबाद के परिसर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र का एक विशेष जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी है। इन्होंने एक नए आधारशिला रखी, किसकी? यूनियन मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट साइंस एक्सप्रेस सेंटर एंड एन एक्सक्लूसिव बायोफ्यूल सेंटर एट द कैंपस ऑफ सीएसआईआर हैदराबाद। हैदराबाद में इन्होंने क्या किया? 2 चीजें खोली। विज्ञान मंत्री ही, हैदराबाद में 2 चीजें ओपन हुई, बिल्कुल याद रखिएगा। क्या क्या ओपन किया इन्होंने? विज्ञान अनुभव केंद्र। क्या ओपन किया है? विज्ञान अनुभव केंद्र। और दूसरे नंबर पे क्या? जैव ईंधन केंद्र। कौन सा केंद्र खोला है? जैव ईंधन केंद्र। 2 चीजें यहां पर ओपन की गई हैं। क्लियर? याद रहेगा कहां पे ओपन किया? 100% याद रखिएगा, हैदराबाद में। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्लियर रहेंगे दोनों चीजें? 100% क्लियर है? वेरी गुड। तो आपको याद रखना है, क्लासेस को मैक्सिमम शेयर करिएगा, जिससे आपको और ज्यादा क्या होंगे? वीडियोस, जानकारी। और लास्ट में आपके लिए 10 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, करंट से रिलेटेड हैं, जो प्रीवियसली। तो अभी तक हमने 5 पढ़े। मोदी जी ने सबसे पहला काम इनॉग्रेट किया था, क्लियर। फिर डॉक्टर मनसुख मांडविया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया? विज्ञान अनुभव केंद्र। क्या खोला? साइंस एक्सपीरियंस सेंटर एंड एन एक्सक्लूसिव बायोफ्यूल सेंटर। बायोफ्यूल सेंटर भी खोला गया। क्या खोला इन्होंने? बायोफ्यूल, जैव ईंधन केंद्र भी खोला गया। अगला, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव, क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने 4 मार्च 2024 को रांची, झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 को मजबूत करने का दूसरी क्षेत्र, एक्चुअल में होता क्या था? श्री विवेक भारद्वाज, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इनॉग्रेटेड द सेकेंड रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्ट्रेंथनिंग द पंचायती एक्सटेंशन ओवर द शेड्यूल एरियाज एक्ट। पेशा, पंचायत एक्सटेंशन ओवर द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट पारित किया इन रांची, झारखंड। एक्चुअल में रांची में काफी हुआ। तो आपसे पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग में है? तो भाग 9th में है। आर्टिकल की बात की जाए तो पंचायती राज सिस्टम बात किया जाए 243 में। इसके बाद पूछा जाएगा पंचायतों का गठन किस पे है? तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पंचायता इज द आर्टिकल नंबर 40। पंचायतों का गठन किस में है? अनुच्छेद 40 में है। काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहा। मंत्री कौन? श्री विवेक भारद्वाज सेक्रेटरी हैं, पंचायती राज मंत्रालय के सेक्रेटरी बनाए गए। इनको क्या बनाया गया? पंचायती राज मंत्रालय का सेक्रेटरी। और इन्होंने क्या किया है? जो पेशा एक्ट है वो रांची में क्या किया? इन्होंने ओपन किया है। कहां? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के पंचायत विस्तार। एक्चुअल में क्या है? नॉर्मल अपने पंचायतों का विस्तार कर सकते थे, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहां पर SC/ST काफी ज्यादा, तो उनके पंचायती राज के एक्सपांशन के लिए किया गया, उनके विस्तार के लिए, मतलब पंचायती राज के अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों के विस्तार के लिए, पंचायत के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये चीज की गई है। क्लियर रहेगा? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा और काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये आपके लिए रहेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगला है क्विक रिकॉल ऑफ द टेस्ट। पिछले कुछ का है, तो अभी एक बार आज जितना पढ़ा एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं क्या क्या आज डिस्कस किया हमने। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कलपक्कम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उद्घाटन किया था। मनसुख मांडविया ने आयुष देखभाल के लिए भारतीय सार्वजनिक बनाया। मनसुख मांडविया ने ही केमिकल इंजीनियरिंग 3 लोगों के साथ ओपन किया, ये तीनों कंपनीज थी। फिर इसके बाद रक्षा मंत्री ने अदिति योजना, पूछेगा किसके लिए चालू की गई? डिफेंस सेक्टर के लिए अदिति योजना थी। क्लियर है? फिर इसके बाद ये कहानी साइंस स्पेस सेंटर बना था और ये पूरा सिनेरियो इस पे बना। आज का पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द प्रो कबड्डी लीग स्टार्टेड? आपका सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये। और अभी अभी
हाल ही में एक टीम ने प्रो कबड्डी टीम को, प्रो कबड्डी क्या हुआ है, विजेता भी हुआ है। क्लियर। तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब से हुई या किस वर्ष से ये प्रारंभ है, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रो कबड्डी लीग जो है पर्टिकुलर कब प्रारंभ हुई, वर्ष 2014, और इस बार का 10वां संस्करण था। इस बार का कौन सा संस्करण था बेटा, 10वां संस्करण। और विजेता टीम कौन सी है, इस बार की विजेता टीम मैं एक अलग से वीडियो प्रो कबड्डी के ऊपर लेके आऊंगा तो आपको पता चलेगा। कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए ये बना है खेल। इस बजाय विजेता थी पुनेरी पलटन, विजेता टीम का नाम था पुनेरी पलटन, बिल्कुल याद रखेंगे, पुनेरी पलटन। कप्तान कौन थे, इस टीम के कप्तान थे असलम इलामदार, असलम इलामदार, बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। तो प्रो कबड्डी लीग 3 बार रिकॉर्ड पटना पायरेट्स जीती है। कौन जीता है, पटना पायरेट्स 3 बार रिकॉर्ड जीती। तो आपको याद रहेगा कि प्रो कबड्डी लीग कबड्डी के लीग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार का स्पोर्ट्स इवेंट है। कब से प्रारंभ हुआ, 2014, बिल्कुल याद रखिएगा। कब से प्रारंभ हुआ, वर्ष 2014। कब से प्रारंभ हुआ, वर्ष 2014 से प्रो कबड्डी। इस बार की विजेता कौन है, पुनेरी पलटन। इस बार की विजेता कौन है, पुनेरी पलटन। कप्तान कौन थे, असलम ईमानदार। हराया किसको था, हरियाणा स्टीलर, हरियाणा स्टीलर। ये सेकंड नंबर की टीम थी, बिल्कुल याद रखिएगा, सेकंड पोजीशन पे थी हरियाणा स्टीलर। तो पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ। दूसरा, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन ए टीम इन कबड्डी। ये सबको पता है कबड्डी के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, और कबड्डी के टीम में बात की जाए तो कितने होते हैं बेटा, 10। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, 10। अगर आपसे पूछा जाए क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। फुटबॉल पूछा जाए, फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11। हॉकी पूछा जाए, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। अगर आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाए तो रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या 15। फिर आपसे डिफरेंट खेल्स, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाए तो याद रखिएगा 9। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बना। प्रो कबड्डी लीग किसने जीता था, पुनेरी पलटन। कब से प्रारंभ हुआ, वर्ष 2014 से। कबड्डी में कितने खिलाड़ी, 7। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बनेगा क्वेश्चन, और आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। चलिए, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पाली उमिरगर अवार्ड। पाली उमिरगर पुरस्कार किसे सम्मानित। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी। तो आपको मैं बता दूं कि पाली उमिरगर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, क्रिकेट में। उभरते हुए क्रिकेटर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जो उभरता हुआ क्रिकेटर है या नए नए रिकॉर्ड्स जो बना रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी। द राइट आंसर इज द शुभमन गिल। किसको मिला है, शुभमन गिल। इस बार का पर्टिकुलर अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को भी दिया गया। अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी। रोहित शर्मा कप्तान चल रहे हैं, विराट कोहली की कहानी है पर्टिकुलर, वो भी अपने आप में एक बड़े नाम है, और उनके लिए चीज। तो पाली उमरगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, शुभमन गिल को। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वेस्ट्रॉस। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की, इसरो, नासा, डीआरडीओ, एचएलओ। तो जानिएगा, बहुत कम दूरी की जो डिफेंस सिस्टम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ को द्वारा किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों आपको याद रहेंगे। अभी तक 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, चारों कब बनी ये पर्टिकुलर। डीआरडीओ किस लिए फेमस है, वायु रक्षा प्रणाली के लिए, डिफेंस रिसर्च के लिए काफी ज्यादा फेमस हुआ। प्रो कबड्डी लीग कब आई थी, वर्ष 2014 में। प्रो कबड्डी लीग कब आई, वर्ष 2014। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। श्योर। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज हेल्ड इन विच स्टेट। भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां चालू हुआ, सबको पता है, ऑप्शन इज गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा। ये फिल्म कहां चालू हुआ, गोवा में। कहां चालू हुआ बेटा, गोवा में। और गोवा क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू द एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा, केवल 2 जिले। गुजरात की कहानी ही अलग है। गुजरात में अभी वनतारा चल रहा है, गुजरात के जामनगर में, यहां पे बहुत ज्यादा न्यूज पे है वनतारा।
वनतारा मुकेश अंबानी के बेटे द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जो रेस्क्यू है काफी ज्यादा एनिमल्स को बचाने के लिए, तो उसके लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया और उसके बिहाफ पर चीजें हुई। तो ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। और याद रखिएगा फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ? गोवा। प्रो कबड्डी लीग वर्ष 2014। कबड्डी में कितने खिलाड़ी? 7। क्लियर रहेगा पूरा क्वेश्चन। खो खो में कितने? 9 थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कितनी विधानसभा सिम है? सिम मतलब सीट है। हाउ मेनी विधानसभा सीट्स होना चाहिए, एक्चुअल में सीट है। दिल्ली में कितनी सिम है? SIMS का मतलब क्या हुआ? विधानसभा सिम। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सिम का मतलब क्या होता है। सिम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी जो आपके बने होते हैं उसके लिए पर्टिकुलर ये बनाया गया है। और दिल्ली में कितने हैं? दिल्ली में जो पर्टिकुलर अगर आपसे पूछा हाउ मेनी विधानसभा सीम्स आर देयर इन दिल्ली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए ऑप्शन है 70, 80, 90, 100। तो याद रखिएगा 70। इसके बारे में पूरी चर्चा भी हम कर लेंगे, क्या होते हैं, कैसे चलते हैं। अगला, मित्र शक्ति एक्सरसाइज टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसको भी हमने बताया है। मित्र शक्ति जो है किसके किसके बीच की एक श्रेणी है या क्या कहानी है इसके पीछे? मित्र शक्ति। तो बिल्कुल याद रखेंगे मित्र शक्ति अभ्यास किस किस देश के? जापान, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश। याद रखेगा श्रीलंका के बीच में। सूर्य किरण किसके किसके बीच में? सूर्य किरण। अगर ये आपका पर्टिकुलर एयरफोर्स के बीच में है, किसके? इंडिया एंड नेपाल। किसके बीच में बेटा? इंडिया एंड नेपाल। और मित्र शक्ति किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका। किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका। किसके किसके बीच में? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा हुआ? मित्र शक्ति। बिल्कुल याद रखिएगा। अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल किस कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? कांस फिल्म फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच कंट्री? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। योर ऑप्शन इज द फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका। कहां पे है पर्टिकुलर? याद रखेंगे इसको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये पर्टिकुलर? ये स्थित कहां पे है? फ्रांस पे। कहां पे किया गया था कांस फिल्म फेस्टिवल? फ्रांस। कहां पे है? फ्रांस। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज के 9th क्वेश्चन में, किसेदो किस देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने? किसेदो किस देश के, या किशोदो किस देश के? ब्रिटेन, साउथ कोरिया, चाइना, जापान। तो इनका पर्टिकुलर पूरा नाम भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिमियो किशादो। इनका पूरा नाम क्या है? फेमियो किशादो। काफी इंपॉर्टेंट है। फेमियो किशादो। फेमियो किशादो किस देश के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन, साउथ कोरिया, चाइना। तो अभी अभी इलेक्शन हुआ जापान में, तो बिल्कुल याद रखिएगा जापान के हैं। कहां के हैं? जापान के। क्या नाम है? फेजियो या फेसियो किसादो। ये कहां के हैं पर्टिकुलर? किस देश के बने हैं? जापान के। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी माउंट कोटोपॉक्सी वॉल्केनो इज विच कंट्री? माउंट कोटोपॉक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? आपको पता होना चाहिए। ज्वालामुखी होते क्या है? जब स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक उचित ताप और दाब देकर उसके ऊपर से क्या होता है? टेम्परेचर के लावाज वगैरह निकलते। इटली, ईरान, जापान, इक्वाडोर। इट इज अ फेमस फॉर इक्वाडोर। कहां का है? इक्वाडोर का है। और इसमें स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। फिर यहां से क्या होता है? वॉल्केनो इधर निकलते हैं। भारत में सक्रिय एटना। क्लियर, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। माउंट कोटोपॉक्सी कहां पे है? इक्वाडोर पे। किसोदो किस देश के प्रधानमंत्री थे? जल्दी से कमेंट करके आपको याद रखना है। जापान। कांस फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ? फ्रांस में। बिल्कुल याद रखिएगा, 2 बार और सुनिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ? फ्रांस पे। अगला है मित्र शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में था। दिल्ली में कितने विधानसभा है? 70। भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां हुआ? गोवा में। वनतारा प्रोजेक्ट कहां चला था? गुजरात में। और भारत का सबसे छोटा जो पर्टिकुलर स्टेट है वो पर्टिकुलर गोवा ही है अकॉर्डिंग टू द एरिया। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की? डीआरडीओ। किसने लॉन्च किया था? डीआरडीओ ने लॉन्च किया। और अगला, पाली उमरगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। और शुभमन गिल विजेता रहे। कबड्डी में 7 प्लेयर। और इस बार की कबड्डी 2014। करंट अफेयर्स में क्या देखा कि पंचायती राज मंत्री विवेक भारद्वाज ने अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत विस्तार के लिए पेशा अधिनियम का सम्मेलन कहां किया? रांची में। फिर इसके बाद था पर्टिकुलर अगला कि विज्ञान अनुभव केंद्र और जैव ईंधन केंद्र कहां खोले गए? हैदराबाद। किसने खोला? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। फिर इसके बाद डॉक्टर मनसुख मंडविया ने
एम्स में दिल्ली में एक केंद्र खोला, कौन सा? पर्टिकुलर अनुसंधान के लिए आयुष आईसीएमआर खोला गया था। फिर इसके बाद पर्टिकुलर आपका बना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया? अदिति योजना लॉन्च की थी। और भारी शुल्क उपकरणों के वाहन को बढ़ाने के लिए 3 से हमारा हुआ था बीएल, बीएमएल और मिश्रा कंपनी के साथ में। ये पूरे आज के करंट अफेयर थे। मनसुख मांडविया ने 3 नए जगह पे अपना क्या किया? ओपन करने की घोषणा की थी। तीनों के आप नाम याद रखिएगा, कौन कौन से राज्य थे हमारे, कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। ये पूरी चीजें आपके लिए क्या रहेंगी? इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। हमने मार्च में काफी अच्छी सीरीज स्टार्ट की। लास्ट में हम आंसर क्वेश्चन सीरीज एक बना देंगे वीकेंड में, जो आपको पूरे वीक के करंट अफेयर्स के आंसर क्वेश्चन मिलेंगे। डेली के 10 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो एक दिन आपके पास काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे, और यही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अपकमिंग एग्जाम के लिए फोर्ब्स एजुकेशन में बैच स्टार्ट है, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, और उसी के लिए पर्टिकुलर क्या है? आपको प्रिपरेशन कराई जा रही। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसको 100% याद रखने का प्रयास करिएगा। कम से कम मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करिएगा, और आपको डेली करंट अफेयर्स मिल रहा तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ में स्टैटिक के साथ में हमने बात की, जैसे पंचायती राज कौन से आर्टिकल में था, आपको याद रहेगा आर्टिकल नंबर 243। अगर पंचायतों का गठन पूछा जाए आर्टिकल नंबर 40 में। ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। आगे की क्लासेस नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।